नीट यूजी रिजल्ट 2024 को लेकर जो विवाद है वो हर रोज गहराता चला जा रहा है। एक तरफ लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हर रोज नई जानकारी, नए तथ्य सामने आ रहे हैं जो एनटीए के ऊपर हर रोज एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में, एफएक्यू में एनटीए लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ उनके तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, किसी भी तरीके की दिक्कत रिजल्ट में नहीं है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शुरुआत होती है नीट के रिजल्ट के बाद, जब 718 और 719 का स्कोर कार्ड हमें देखने को मिलता है, जब चीजें बहुत वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पर। तब इसके बाद एनटीए की तरफ से एक ट्वीट आता है कि पहली बार नीट के इतिहास में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 718 और 719 का स्कोर देखने को मिला है। बात जब और ज्यादा बढ़ती है, जब ये सवाल भी उठता है कि किस तरीके से 67 टॉपर्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, तो फिर से एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें डिटेल्स में एनटीए बताता है कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आधार मानकर उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और किस तरीके से 44 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन में डाउट का बेनिफिट देते हुए वहां पे बोनस मार्क्स दिया गया, और 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स के कारण 720 आ गए। और इसके बाद जो ग्रेस मार्क्स देने का तरीका था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, और लगातार एक दिन पहले तक यहाँ पे एनटीए अपनी बात पे अड़ा रहता है कि उसके पास एक कमिटी थी जिसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बजाय किसी भी तरीके की सफाई देने के एनटीए अपनी बात से पलट जाता है और अपनी गलती मान लेता है कि उससे गलती हुई है, और वो 1563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, पटना पेपर लीक या फिर गोधरा पेपर लीक को लेकर लगातार कई सारे सबूत सामने आ रहे हैं। जो एफआईआर हुई थी पटना में वो भी पब्लिक है। ऐसे में एनटीए किस तरीके से अपनी बात को साबित करेगा कि रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, यह बिल्कुल भी समझ के परे है। आज फिर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। 4 कैंडिडेट्स की नीट के रिजल्ट न्यूज चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं। कौन है ये 4 छात्र? आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार। ये वो 4 छात्र हैं जिनके नाम पटना एफआईआर में थे, यानी कि ये वो छात्र हैं जिनको नीट के एग्जाम से पहले पर्चा मिल गया था, ऐसा उस एफआईआर में लिखा गया है। कमाल की बात यह है कि इन चारों कैंडिडेट्स का जो नीट का स्कोर है वो 581, 483, 300 और 185 ही है। देश भर के न्यूज चैनल इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि इन कैंडिडेट्स को पहले ही पर्चा मिल गया था, इसके बावजूद इनके नंबर इतने कम क्यों आए हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि एनटीए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। एफएक्यू जो आई थी या उससे पहले जो प्रेस रिलीज आए थे उसमें एनटीए ने खुद ये दावा किया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि अनफेयर मीन्स में पकड़े गए हैं, उनका जो कैंडिडेचर है, उनकी जो मान्यता है नीट यूजी 2024 के लिए वो रद्द कर दी जाएगी। उन्हें आगे एग्जाम में शामिल होने से भी बैन कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई थी तो इन 4 छात्र जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है देश भर में, इनके रिजल्ट एनटीए कैसे जारी कर सकता है? आप भी स्क्रीन पे रिजल्ट देख सकते हैं जो एनटीए के सर्वर पर मौजूद हैं, और मैंने भी न्यूज चैनल से इनके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही ये रिजल्ट डाउनलोड किया है। तो यह बात तो तय है कि ये रिजल्ट एनटीए के सर्वर पर मौजूद हैं। एनटीए के एफएक्यू का भी वो आपको पॉइंट दिखा देता हूं जिसमें एनटीए ने इस बात की पुष्टि की है कि टोटल 63 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि नकल करने में पकड़े गए थे। इनमें से लगभग 32 कैंडिडेट्स निर्दोष निकले, तो उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। बाकी के जो कैंडिडेट्स थे उसमें से किसी को 3 साल, किसी को 2 साल और एक कैंडिडेट को 1 साल के लिए नीट से बैन कर दिया गया था। तो क्या यहाँ पे एनटीए इस बात को मानता है कि पटना में पेपर लीक हुआ ही नहीं था, जैसा कि वो लगातार अपने प्रेस रिलीज में कहता आ रहा है? न्यूज चैनल्स बहुत मदद कर रहे हैं कैंडिडेट्स की, लगातार नए नए मुद्दों को, एविडेंस को सामने रख रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता इस बात पे चर्चा क्यों करनी है कि पेपर लीक के बावजूद किसी कैंडिडेट के 185 कैसे आ सकते हैं, फिजिक्स का परसेंटाइल क्या है, केमिस्ट्री का परसेंटाइल क्या है, बायोलॉजी का परसेंटाइल क्या है। यहाँ पे सवाल तो एनटीए से पूछा जाना चाहिए कि अगर उनकी एप्लीकेशन की ही मान्यता रद्द कर दी गई थी तो आखिर इनके रिजल्ट किस आधार पर जारी किए गए हैं। और उससे भी बड़ा एक सवाल है कि इनका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ
कहां से बाहर आया? कहीं इस तरीके का नरेशन तो नहीं सेट किया जा रहा है कि पेपर लीक के कारण मेरिट नहीं बढ़ी है, क्योंकि जब देश भर में पेपर लीक को लेकर और 1563 कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स को लेकर मुद्दा चल रहा था, तब हमने डेटा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक बात बताई थी कि किस तरीके से 600 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डेटा इतना बढ़िया था कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस को हमने भेजा, लेकिन किसी ने भी उसे कवर नहीं किया। बाद में किसी तरीके से यह डेटा पहुंच गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, जिसको लेकर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसके बाद सारे मीडिया चैनल्स ने इसे कवर किया और अब बाकी मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से मेरिट इतनी हाई गई है या फिर कोई और वजह है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि सिर्फ पेपर लीक की वजह से इतने सारे हाई स्कोर वाले कैंडिडेट्स नहीं आ सकते हैं। इसकी कुछ और एक्चुअल वजह होनी चाहिए, जिसकी जानकारी सामने आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एक पुरानी वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसे कैंडिडेट जो इस तरीके के गलत रास्ते पे चलने का साहस जुटाते हैं, आमतौर पे वो कमज़ोर छात्र होते हैं, तभी इस गलत रास्ते को चुनते हैं। और ऐसे छात्रों को अगर आप रात भर के लिए क्वेश्चन पेपर दे भी देते हैं तो अगले एग्जाम में वो 180 या पूरे 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं और वो वहां पे गलतियां कर जाएंगे। तो अगर एनटीए द्वारा ये जो जारी किया गया रिजल्ट है ये सही है तो इस बात का प्रमाण है कि पेपर लीक होने से मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है इस पे जांच चल रही है, जो तथ्य है हम सबके सामने है। मेरा अभी भी ये मानना है कि सिर्फ पेपर लीक एक वजह नहीं है, कुछ और मिसिंग पॉइंट है जिसकी वजह से जो मेरिट है 2024 में वो इतनी ज़्यादा हायर साइड में हमें देखने को मिल रही है। एक बात लेकिन यहाँ पे ज़रूर स्पष्ट है कि एनटीए चाहे जितना भी दावा कर ले, माननीय शिक्षा मंत्री चाहे जितना भी कह लें कि एनटीए में सारी चीज़ें सही हैं, हालांकि उन्होंने भी अब मान लिया है कि कुछ अधिकारियों की इसमें लापरवाही हुई है, लेकिन हर रोज जो गतिविधियां हो रही हैं इससे एनटीए के ऊपर जो सवाल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें एनटीए के ऊपर भरोसा करने की, हर रोज एक नई वजह आ जाती है और जो भरोसा है वो टूट जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसको लेकर सुनवाई हुई है और एनटीए को बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। जितने भी केसेस हैं सबकी सुनवाई अब 8 जुलाई को जरूर होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 0.001% की भी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कैंडिडेट डॉक्टर बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होगा। इसके साथ साथ एनटीए के ऊपर सवाल भी उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि अगर आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो एग्जाम का जो कंडक्ट है वो फेयर हो, यह सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह सलाह भी दी है एनटीए को कि अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हुई है तब आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है, लेकिन हर रोज जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इन सब के बीच रीनीट की मांग हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट नहीं चाहते हैं। क्या होगा फैसला यह माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो भी रिजल्ट आया है इसकी एक विस्तृत जांच जरूर होनी चाहिए। जो डेटा है उसका ऑडिट जरूर होना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस तरीके से जो हाई इन्फ्लेशन है कैंडिडेट्स की मेरिट में वो आखिर क्यों है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।